हे भोले, कोई तो रास्ता दिखा। तू तो जानता है कि बचपन में अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में हमारे पसीने निकल जाते थे, तो फिर ये किस परीक्षा में डाल दिया तूने भोले? पद्मा तो जाल पे जाल बुनी जा रही है, पहले खुद आई और अभी बच्चा ले आई। भोले भैया, नया स्टॉक आया, लगा दूं क्या? हाँ लगा दे भाई, लगा लगा लगा। भैया, वो मिश्राइन आंटी 20% की छूट मांग रही, दे दूं क्या? हाँ। हैं? भैया इतनी जल्दी मान गए, लगता है बहुत अच्छी मूड में हैं। भैया 2000 अपनी पगार बढ़ा लूं क्या? हाँ। तो भैया 3 दिन की छुट्टी लेकर रेशमा को आगरा घुमा लाऊं क्या? हाँ। भैया दुकान अपने नाम करा लो। साले साहब जागो, ये खतरनाक दुकान अपने नाम करवा रहा है, छुट्टी मांग रहा है, तुम्हारी छुट्टी कर देगा ये। काबे खतरू, आज शर्ट की तारीफ किए बिना ही छुट्टी मांग रहा है। छुट्टी नहीं मिलेगी। का जीजा, हर जगह अपनी नाक घुसेड़ देते हो। और तुम साले साहब का खुली आंखों से सातवीं बीवी आने के सपने देख रहे हो? क्या चिंता है बोलो? हमारे झोला में सब इलाज है। अरे बहुत ही उम्दा उच्च कोटि का झोला छाप वैद्य बने हैं नाटक में। पर जीजे, तुम्हारे इस झूले में ना मेरी समस्या का इलाज नहीं है। पद्मा और उसका बच्चा, कैसे छुटकारा पाए उनसे यार? कैसे यकीन दिलाएं कि ना वो हमारी पत्नी है और ना वो हमारा बच्चा है? छोटी मम्मी। भोली, भोली। छोटी मम्मी। देखो बच्चे, दीदी छोटी नहीं, औहदे में, सम्मान में, हर चीज में बहुत बड़ी है। और दूसरा, ये तुम्हारी मम्मी नहीं, दीदी, मेरी दीदी है। छोटी मम्मी मेरे साथ सांप सीढ़ी खेलो ना। पद्मा भग्निपुत्र बाल नटखट शिशु गोपाल, कदाचित इस समय में हमारे लिए सदन के देवालय में पूजा अर्चना करना अनिवार्य है। बच्चे, दीदी की पूजा का समय हो गया है, कह रही हैं दीदी। अथवा सर्प सोपन मिसैनी क्रीड़ा का अनुसरण इस वर्तमान स्थिति में असंभव है। सर्प सोपन मिसेनी क्रीड़ा यानी कि सांप सीढ़ी। अभी सांप सीढ़ी नहीं खेल सकती, कह रही हैं दीदी। और मुझे भी माँ जी के लिए चाय और दीदी के लिए चरणामृत बनाना है, कह रही हूँ मैं। भोली, सहजता पूर्वक। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम दोनों? छोटी मम्मी। देखो बेटा, तुम्हें पहले भी समझाया है ना, हम में से तुम्हारी छोटी मम्मी कोई नहीं है। कोई नहीं मतलब कोई नहीं, ठीक है? इसे सांप सीढ़ी खेलनी है और नागिन बन के तो इसकी मम्मी रोज हमें डस ही रही है। डर आ गया सांप सीढ़ी खेलने। अब क्या दीदी दिन भर सांपों से डसती रहेगी? पंजीरी, बच्चा है, शांत हो जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ, लेकिन एक बार। अच्छा गोपाल, तुमसे एक बात पूछूं? कौन सी स्कूल में थे तुम? आंगनवाड़ी में। हाँ, मेरठ की आंगनवाड़ी से तो हम ही तुम्हें ढूंढ के लाए थे। नहीं गोपाल, उससे पहले कौन सी स्कूल में थे तुम? साग्या ज्ञान बाबूरी कन्नौज। क्या कहा? कन्नौज? सागर ज्ञान पब्लिक स्कूल कन्नौज? लेकिन गोपाल, तुम तो इटावा से हो ना? गोपाल,
एक और बात पूछूं? तो इटावा जो है ना, तो वहां के किसी स्कूल में नहीं गए तुम? गोपाल, वो लॉकेट देख सकती हो तुम्हारा? इसमें मम्मी पापा का फोटो है। देखो। थैंक यू। अच्छा गाना है। कौन सी फिल्म का है? डर। डर तो लगता है। कौन था इसमें? जूही चावला। वैसे मैया, 1-2 दिन से तेरी जूही चावला ने कोई गाना नहीं सुनाया। चुप कर। सासू माँ, सासू माँ, मिल गया सासू माँ। अरे कहाँ मिल गया? टीवी का रिमोट? नहीं, सबूत मिल गया। पद्मा के खिलाफ सबूत मिल गया। हाँ? हाँ सासू माँ, पद्मा गोपाल की माँ नहीं है। कहा? अरे काका, मैया, पद्मा गोपाल की माँ नहीं है का पुख्ता सबूत मिला है। पुख्ता नहीं, पुख्ता। अब तो मेरी गलतियां मत निकाल, उनकी सुन। बोलो भाभी। प्रतिभा, क्या सबूत मिला है? सासू माँ, सोच के देखो। अरे तू बताएगी तो सोचेंगे ना। सासू माँ, गोपाल के गले का लॉकेट। हाँ सासू माँ, गोपाल के गले में जो लॉकेट है, उसमें पद्मा की फोटो नहीं है, किसी और औरत की है। किसी और औरत की? अब क्या सात्वी भी आएगी लल्ला का हाथ मांगती हुई? नहीं सासू माँ, उसमें कन्हैया जी की भी फोटो नहीं है। उसमें तो कोई और ही आदमी और औरत की फोटो है। मतलब पद्मा यहाँ किसी और के बच्चे को नाटक करने के लिए लाई है। मेरा राजा बेटा बिल्कुल अपने पापा पे गया है। कौन से पापा पे गया है? नकली पापा पे या असली पापा पे? ये क्या कह रही है सासू माँ? नकली पापा? अच्छा सासू माँ, कहीं आप उस पापा की बात तो नहीं कर रही ना, जिसकी फोटो गोपाल अपने गले में पहने घूम रहा है? सही निशाने पे देखा है तुमने। वही लॉकेट, उसी लॉकेट में है ना उसके असली मम्मी पापा की फोटो। मैं इटावा से हूँ, ये आपका पोता है, लल्ला इसका पति। सनी देओल की तरह आपके लल्ला ने मेरी जान बचाई थी। माँ जी, ये धर्मेंद्र है। हाँ, तो सनी देओल उसका बेटा ही तो है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बदलती रही और तुम झूठ पे झूठ बोलती चली गई। झूठ? हाँ, ये सोदा, तेरे नंदलाल से हमें सब कुछ पता चल गया है। हाँ, हमें सब पता चल चुका है। गोपाल इटावा से नहीं है, कन्नौज से है। सागर ज्ञान पब्लिक स्कूल कन्नौज, वहीं पे पढ़ता था ना ये। सासू माँ, गोपाल ने जो लॉकेट पहना है, उसी में उसके असली माँ बाप की तस्वीर है। अभी दिखाती हूँ मैं, सब पता चल जाएगा। छोड़ो बेटा, 1 मिनट। ये देखिए सासू माँ। अरे मुझे नहीं, उसे दिखा, उसे पता चले कि उसकी गलती पकड़ी गई। देखो ध्यान से। क्या मजाक कर रही हैं दीदी? हमारा फोटो ही हमें दिखा रही है। हम जानते थे एक ना एक दिन आप हमारे खिलाफ सबूत जरूर ढूंढेंगी, पर हमारे बबुआ के लॉकेट में ही ढूंढेंगे, ये नहीं ना जानते थे। नहीं नहीं सासू माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसमें किसी और की तस्वीर थी।
गोपाल बेटा, इस लॉकेट में किसी और की तस्वीर थी ना? नहीं। अरे बहू, कितनी बार कहा है रात को सो लिया कर। रात भर किताबें पढ़ती रहती है और दिन में फिर तुझे तारे दिखाई देते हैं। नहीं सासू माँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने खुद देखा है, इसमें किसी और की तस्वीर थी। ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कहती हैं दीदी आप? सोच के देखो। ना, हमारी जो दीदी है ना, वो कनौज में रहती है, तो हम तो इसके पापा को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे। इसका देखभाल के लिए इसको हम हमारी दीदी के पास छोड़े थे। वो रहती है कनौज में। क्या रे छोटंके, बैठ बैठो यहाँ। हम तुमको क्या कहते? क्या कहते? लॉकेट नहीं पहनना तो काहे पहने? मम्मी पापा का बहुत याद आ रहा है का? हाँ? हम जानते थे एक ना एक दिन तुम जरूर मरवाओगे, पर ऐसे मरवाओगे ये नहीं ना जानते थे। हेलो, हाँ राका बेबी, क्या हाल? यहाँ पसीना छूट गए टेंशन के मारे। अच्छा सुनो ना, आज शाम को मिलना पड़ेगा। माँ जी, अदरक लौंग वाली चाय लाई हूँ, पी लीजिए, सर दर्द कम हो जाएगा। अब इससे कुछ नहीं होगा, दवाई ही खानी पड़ेगी। दवाई कहाँ है? रुक। आप रहने दीजिए सासू माँ, आप दवाई खाइए। सोच के देखो सासू माँ, पद्मा जरूर कोई चालाकी कर रही है। मैंने खुद उस लॉकेट में किसी और की फोटो देखी थी। पद्मा ने जरूर वो लॉकेट बदल दिया होगा। अरे बाहर में गया तेरा लॉकेट, मेरा सर फटा जा रहा है। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, लाल लाल चूड़ियां, हरी हरी चूड़ियां, चूड़ियां चूड़ियां। मैडम चूड़ी ले लो। नहीं चाहिए भैया। गुलाब तो ले लो मैडम। अरे नहीं चाहिए, काहे माथा खा रहे हो? जाओ ना। बेच नहीं रहे हैं, प्यार से दे रहे हैं बिजली। गुड़ 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 गुड़। क्या है कि नहीं? राका बेबी, अरे हुआ कहाँ? फोन पे भी इतने टेंशन में थी। देख राका, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। वो चिड़ियाघर में ज्यादा देर तक ये नाटक नहीं चलेगा, हम पकड़े जाएंगे। हम तो तुम्हारे प्यार के लिए ये सब कर रहे हैं, ये भी नहीं जानते कि तुम ये काहे कर रहे हो। ए, हमें तो बताओगे ना काहे कर रहे हो ये? ये कन्हैया जी के साथ कौन है माँ जी? दिखा, ये कन्हैया के ताऊ जी का बेटा राकेश। प्यार से गांव में इसे राका कह के बुलाते हैं। वही ताऊ जी जिनके पास कन्हैया जी 6 साल पहले इटावा गए थे। हाँ, उन्हीं ताऊ जी का लड़का राका। बहुत साल से आया नहीं, पहले तो आया करता था हमारे घर। उनका घर ही तो चाहिए मुझे बिजली। घर? कुंती चाची का घर, कन्हैया की दुकान, सब कुछ अपने नाम करवाऊंगा। इसलिए तो भेजा है तुझे वहां पर। क्यों, है कि नहीं? माँ जी, चाय पी लीजिए। बरसों पहले जब कन्हैया के पिताजी और मैं गांव से मेरठ आए थे, तो कन्हैया के पिताजी ने गांव की सारी जमीन, खेती बाड़ी कन्हैया के ताऊजी को दे दी। बदले में बस ये घर ले लिया। ये घर तब ऐसा नहीं था,
2 कमरे और बस एक छत थी। मेहनत से ऐसा बना लिया, पर पता नहीं अब इस घर को किसकी नजर लग गई। बस नजर तो बहुत पहले से मेरी चाची के घर पे, और अब मैं लेके रहूंगा कुंती चाची का कुंती निवास। क्यों, है कि नहीं? पापा गजब की राय है, पर बेबी तुम ये घर हटाओगे कैसे? कुंती चाची खुद हमारे नाम करेंगी अपना घर। तुम बस वो करती जाओ जो हम कह रहे हैं, फिर देखो तुम बनोगी महलों की रानी और हम तुम्हारे राजा। क्यों, है कि नहीं? हाँ जोगिंदर जी, जी हम बोल रहे हैं कन्हैया मेरठ से। जी जी जी, वो आपसे पूछना था कि वो पता लगाया आपने? हाँ जोगिंदर जी, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। वो फोटो मोहल्ले वालों को दिखा के पता लगाइए ना। जी जी, हम दोबारा फोन करेंगे हाँ आपको। हाँ ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। ये दवा लेना नहीं है, बस प्रणाम करके सुबह शाम रख देना है। डॉक्टर साहब कुछ दवा दीजिए, मुझे पूरा दिन नींद आती है, क्या करूं? 1 मिनट, ये जड़ी बूटी लीजिए। इसको खाते ही आपको अपने पति पे शक होने लगेगा कि उसका चक्कर कहीं बाहर चल रहा है, फिर आपकी जिंदगी भर की नींद उड़ जाएगी। ओ जीजे, ये का झोला छाप दुकान लगा रखी है? क्रोध नहीं करते बालक। जीजे, मैडम आप साड़ियाँ देखने आई हैं ना, तो देखिए ना। आई जीजे यार। अबे चिलको जी, 12 रुपए की लॉटरी लगी क्या? अरे भैया ये देखो अखबार में क्या निकला है। एक लड़के ने एक बुजुर्ग पर इल्जाम लगाया कि वही उसका बाप है। मैडम आप दवाई लेने आई थी ना, सारी देखिए। सबके सामने अपने घर की बात कह देगा बे। चलो। किसी ने साले साहब की खबर छाप दी है अखबार में। साले साहब, वो छोटा नंदलाल गोपाल तुम्हें पापा ही बोल रहा था ना? अरे जीजे भैया की नहीं, किसी और शहर की खबर है। हाँ, वहाँ एक लड़के ने एक बुजुर्ग पर इल्जाम लगाया वो उसका बाप है, फिर साबित भी कर दिखाया कि उसका बाप है। साबित कैसे किया? 1 सेकंड भैया, वो कोई एनडीए टेस्ट से। एनडीए टेस्ट? ये तो आर्मी में भर्ती होने के लिए होता है। अरे जीजे, एनडीए नहीं, डीएनए टेस्ट। हाँ भैया, वही दीनानाथ टेस्ट। बाप बेटे दोनों का दीनानाथ टेस्ट कराया, साबित हो गया। अबे दीनानाथ नहीं, डीएनए। वही भैया। अरे तो दीनानाथ नहीं, डीएनए टेस्ट होता क्या है? जीजे, इस टेस्ट में खून की या जरा से बाल की जांच से ही पता चल जाता है कि कोई किसी की असली संतान है या नहीं। और जीजे, का तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? छोले भटूरे के बारे में ना? हाँ भैया, हम भी वही सोच रहे हैं। आप भी वही सोच रहे हो ना? अबे छोले भटूरे जैसे शकल वाला आदमी, हम दीनानाथ के बारे में सोच रहे हैं। दीनानाथ? अबे खतरू, डीएनए। अब तो ये डीएनए टेस्ट कराना ही पड़ेगा जीजे। अभी टेस्ट ही दुनिया के सामने मेरी सच्चाई लाएगा कि पद्मा झूठ बोल रही है। सही बात है, इसे पता चल जाएगा कि घर में जो केशव घूम रहा है वो सच में कन्हैया का गोपाल है कि नहीं है जीजे। और अभी बात मैं नहीं, अभी बात पूरी दुनिया को ये डीएनए टेस्ट ही बताएगा।